Football is brutal one moment and beautiful next moment. Football is beautiful one moment, brutal very next moment. ये फुटबॉल है, यहाँ पे एक सेकंड में एक मिस्टेक, बूम, देयर यू आर डन एंड डस्टेड. एक सेकंड में मैच पलट जाता है. दैट्स फुटबॉल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेम, दैट्स द ब्रूटैलिटी ऑफ द गेम, दैट्स व्हाई वी लव इट. वी आर सो मच इमोशनली पैशनली वी आर इन्वेस्टेड इन द फुटबॉल. अब मैं बात करूंगा मैन सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. यही क्रिस्टल पैलेस थी जिसको होम एंड अवे लास्ट सीजन सिटी हरा नहीं पाया था. एक मैच सिटी अपने ही घर में इतिहाड में क्रिस्टल पैलेस से सिटी हार गया था, और अवे जाते हुए क्रिस्टल पैलेस के घर जाते हुए खुद सिटी ड्रॉ करा गया था. 1 पॉइंट लिया था सिटी ने होम एंड अवे लास्ट सीजन क्रिस्टल पैलेस से. यही क्रिस्टल पैलेस है जो कुछ दिन पहले एनफील्ड में लिवरपूल को 1-1 करा दिया था. सो इट्स नॉट एन इजी गेम. इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड टू बी इजी गेम. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार मैच स्टार्ट हो और 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर सिटी 2-0 डाउन हो जाए. 2-0 डाउन हो जाए और फिर सिटी का एपिक कमबैक हुआ. सिटी ऑफ कोर्स 4-2 से जीता. एर्लिंग हालांड का हैट्रिक आया. लेकिन अब आप सिटी के फैन हो या सिटी के सपोर्टर हो तो आप बोलोगे शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है भाई. अब बिल्कुल मजा आने लगा है. एस्टन विला वाला कमबैक देखो. लास्ट वीक न्यूकासल से 3-1 डाउन होकर कमबैक देखो. अभी क्रिस्टल पैलेस से 2-0 डाउन होकर कमबैक देखो. तो ये पैटर्न है और ये पैटर्न सिटी एंजॉय कर रही है. बट लेट्स टॉक अबाउट गेम. पहला मैच हुआ, पहला गोल हुआ बिल्कुल सेट पीस से. बिल्कुल काइल वॉकर गेंद लग गई. ही वाज सो स्टैटिक, ही वाज सो क्लूलेस. काइल वॉकर को पता नहीं चला मैं खेल क्या रहा हूं, मेरे कहां बॉल आ रही है, मैं चेस्ट से कर रहा हूं, मैं इसको क्लियर करूं, मैं इसको किक मारूं, क्या करूं. चेस्ट से बॉल लगी, बस जैसे पोल खड़ा हुआ उसको बॉल आ गई, उससे रिएक्ट नहीं हुआ, बॉल लगी, अल्टीमेटली स्टोन्स को लगी, डिफ्लेक्शन हुआ, ओन गोल. वर्स्ट स्टार्ट 2 मिनट के अंदर, वर्स्ट स्टार्ट. और यही नहीं, फिर क्रिस्टल पैलेस क्या करता है भाई क्रिस्टल पैलेस ने बड़ी बड़ी टीम को जरूर तंग किया है लास्ट सीजन से. अभी ये जो पैट्रिक वियरा के अंडर कंपिटेटिवनेस क्रिस्टल पैलेस की बहुत बड़ी है. क्रिस्टल पैलेस बहुत शानदार तरीके से कंपीट कर रहा है. लेकिन मैं बताऊंगा क्रिस्टल पैलेस आखिर करता क्या है भाई. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. 4-4 के ब्लॉक बना के बैठ जाओ, 4 और 5 के ब्लॉक बना के बैठ जाओ. एक आगे जाहा को आगे कर दो, बस. जाहा आयु जाहा बीच से एजे बॉल दे देगा, लॉन्ग पास दे देगा, बस. बिल्कुल 4-4 के ब्लॉक में डिफेंडिंग करो. और क्रिस्टल पैलेस कैसे डिफेंडिंग करता है, क्रिस्टल पैलेस डिफेंसिवली बहुत सॉलिड यूनिट है. आप उनको कितना मर्जी प्रेस कर लो, सिटी और पूल से ज्यादा कोई टीम किसी टीम को प्रेस नहीं करती. ये फैक्ट है, ये फैक्ट सबको क्लियर होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है. सिटी ज्यादा कोई प्रेस नहीं करता भाई. जितना सिटी प्रेस करती है ना सामने वाली टीम को, या पूल करती है, इन दोनों के अलावा कोई उतना प्रेस नहीं करता. जब आप इतना एक्सट्रीम प्रेस करते हो फिर भी दूसरी टीम इतना वो कामनेस, इतना कंपोज दिखा रही है, इतनी कंपोज है और इतने वेल स्ट्रक्चर्ड है कि वो सिटी के 2-2 3-3 प्लेयर प्रेस करने को आ रहे हैं. क्रिस्टल पैलेस का प्ले क्या इतना काम कूल कंपोज है, वो अपने स्पोर्ट को फाइंड कर रहा है. उसके भी 5 और 4 के ब्लॉक बने हुए डिफेंसिवली, 5 और 4 के डिफेंसिवली ब्लॉक बने हुए क्रिस्टल पैलेस के. 5-4-1 फॉर्मेशन चल रही है. तो सिटी के 2-2 प्लेयर अगर बॉल छीनने को प्रेस करने को आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 5 की ब्लॉक बनी हुई है, 4 की बनी हुई है, तो वो बिल्कुल स्पोर्ट बिल्कुल पास है. उनकी भी स्पोर्ट बिल्कुल पास है. वो डिफेंसिवली 5-4 के ब्लॉक बना के बैठे हैं, तो उनको भी सिटी के प्लेयर प्रेस करने आते हैं. तो वो इतना प्रिपेयर्ड है, क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर इतना प्रिपेयर्ड है, इतने अच्छे से ट्रेन है प्रेस के लिए. वो स्पोर्ट फाइंड कर लेते हैं. वो शॉर्ट पासिस, अपने प्लेयर को शॉर्ट पासिस खेलते रहते हैं इधर उधर. यानी कि बॉल छीनना क्रिस्टल पैलेस से बहुत मुश्किल काम है. और बॉल के साथ कोई क्रिस्टल पैलेस कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहा होता. 5-4 के ब्लॉक में बना के अपोजिशन के हाफ में बैठा हुआ होता है, अपने हाफ में, अपने डिफेंसिवली हाफ में बैठा हुआ होता है, डिफेंड कर रहा होता है. कोई अपोजिशन के हाफ में जाके अटैक नहीं कर रहा होता क्रिस्टल पैलेस. बहुत डिफेंसिवली अप्रोच है. जो मर्जी कहना है कह लो, क्रिस्टल पैलेस के लिए ये अप्रोच, खासकर बड़ी टीम के अगेंस्ट, खासकर पैट्रिक वियरा ने इस अप्रोच से बहुत तंग किया है. चाहे वो सिटी हो, चाहे वो पूल हो, चाहे वो आर्सेनल हो, इन सब टीम को क्रिस्टल पैलेस ने बहुत तंग किया है. 2-0 डाउन. एक तो सिटी का मैच ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. आई नो मैं सिटी फैन हूं, मेरे लिए ये फुटबॉल ब्यूटीफुल है. मेरे लिए एक ऐसा फुटबॉल है, ये मेरा एनर्जी मिलती है मुझे इस फुटबॉल को देख के. ये मेरी सोल है. इस फुटबॉल के बिना मैं रह नहीं सकता भाई. 1-2 मैच भी, जब समर ब्रेक आती है ना, 2-2 महीने जब फुटबॉल नहीं चलता ना, मैं क्रेव करता हूं, मैं सिटी हाईलाइट देख के पुराने मैच रिपीट पे देख लेता हूं. आई एम सो एडिक्टेड टू दिस पेप स्टाइल ऑफ प्ले, दिस टिकी टाका, दिस पोजेशन, प्रेसिंग, बिल्डअप, ये सब का बहुत यूज्ड हो गया हूं मैं. और
डिस्पाइट सेइंग दैट ये जब सिटी 1 गोल या 2 गोल डाउन जाती है, जैसे सिटी 2-0 हो गई थी 20 मिनट में, क्रिस्टल पैलेस 5-4 के ब्लॉक बना के डिफेंडिंग कर रहा था। और इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आप 80% पोजेशन रख रहे हो एज ए सिटी टीम, आप बॉल बिल्डअप कर रहे हो, बिल्डअप में काइल वॉकर फिर से वही इनवार्ड का चुतियापा मिडफील्ड में बैठा हुआ है, उसमें बाद में बात करूंगा। 3 लोग स्पोर्ट में आ रहा है, वो सेंटर बैक के मिडफील्ड में बैठा हुआ है, साइड पासिस चल रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी विंगर को कभी ओवरलैप हो रहा है, कभी रमारेज को बॉल जा रही है, कभी फोर्डन के पास आ रही है, कभी केविन डी ब्रुयने क्रॉस डाल रहा है। ये सब नॉन स्टॉप चल रहा है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है कि 80% ये सब बॉल रख के ऑपोजिशन के बॉक्स तक पहुंच के फाइनल हाफ में, वो फाइनल थर्ड में वो बॉल नहीं जा रही अंदर, वो फाइनल पास नहीं हो रहा, बॉल नहीं जा रही अंदर। और जब जब बॉल आउट ऑफ प्ले जा रही है तो क्रिस्टल पैलेस वाला कीपर बेचारा वो लंबे लंबे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट वेस्ट कर रहा है, 1-1 मिनट वेस्ट कर रहा है, पूरा टाइम खा रहा है। दैट्स वाई आई सेड कि फुटबॉल इज ब्यूटीफुल वन मोमेंट, ब्रूटल अनदर मोमेंट। क्यों? पहले हाफ तक क्रिस्टल पैलेस ने यही चुतियापा किया, पूरा इंजॉय किया, पूरा टाइम वेस्ट किया, सब कुछ किया, 2-0 की लीड पे बैठे थे। सेकंड हाफ यही 70th मिनट आते आते सिटी 4 गोल मार गई और 4-2 हो गया। और क्रिस्टल पैलेस जो 2 गोल आगे था 50 मिनट तक, वो 17 मिनट आते आते 2 गोल पीछे हो गया। सारा जो ये टाइम वेस्टिंग था ना, सारे ये चूत वाली एंटी फुटबॉल टैक्टिक्स थी ना, ये सारी पिछवाड़े से निकल गई क्रिस्टल पैलेस की। जो क्रिस्टल पैलेस के फैन को 50 मिनट तक ब्यूटीफुल लग रहा होगा ना कि पेप की टीम है, एतिहाड है, 2-0 से हम आगे हैं, 17 मिनट तक आता है, क्या वो ब्रूटैलिटी होगी? वो ब्यूटीफुल फुटबॉल, उनका ब्यूटीफुल जो मोमेंट था वो ब्रूटैलिटी में कन्वर्ट हो गया। और भाई साहब ये गेम कहां बदली? जो सिटी 80% बॉल पहले हाफ में भी रख रही थी 2 गोल खाने के बावजूद भी, लेकिन अनलॉक नहीं कर पा रही थी पैलेस के डिफेंड को। ये कैसे हुआ भाई? ये सेकंड हाफ में पेप का दिमाग, पेप की जिद, पेप टॉक काम की। और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? जो बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में था, ही स्विच्ड हिज पोजीशन विद महारेज को राइट विंग से मिडफील्ड में ड्रॉप कर दिया स्लाइटली, और बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग पे वाइडर चला गया। वाइडर तो रहते हैं पेप गार्डियोला के सिस्टम में, आपके विंगर वाइडर रहते हैं। और बर्नार्डो सिल्वा जैसे ही राइट विंग पे स्विच किया सेकंड हाफ में, थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। बर्नार्डो सिल्वा बॉल लेने गया, वाइडर ऑफ द विंग गया, क्योंकि सेंट्रली बहुत ज्यादा ओवरलोड क्रिएट कर रखा है, जहां पे केविन डी ब्रुयने, गुंडोगन और बर्नार्डो सिल्वा को पहले हाफ में मिडफील्ड में कुछ नहीं हो पा रहा था। साइडवेज आपको जाना पड़ रहा था, साइडवेज आपको विंगर की सपोर्ट के लिए देखना पड़ रहा था, आपको फुलबैक की सपोर्ट के लिए देखना पड़ रहा था। बेसिकली बिल्कुल कोई स्पेस ही नहीं था सेंट्रली। वैसे में मारेज का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता था पहले हाफ में, मारेज और फोर्डन, लेकिन उनके ना क्रॉसेज आई ना वो फाइनल क्वालिटी आई। मारेज का बहुत डिप दिखा, बहुत स्टैटिक लगा वो। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा सेकंड हाफ में जैसे ही विंग्स पे गया, बस वाइडर ऑफ द विंग। भाई बर्नार्डो सिल्वा प्लेयर क्या है बर्नार्डो सिल्वा, ही वेंट वाइडर ऑन द विंग। और ये वैसा बंदा है जो वाइडर बॉल रिसीव किया ना बर्नार्डो सिल्वा, एज अ डिफेंस आप क्या सोचोगे? आप 2-3 के क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर को बर्नार्डो सिल्वा कंज्यूम कर गया अपने राइट विंग पे। उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदा बॉल रिसीव करके या बैक पास मारेज को करेगा, या ये बंदा ओवरलैप करेगा, या ये बंदा कटबैक करेगा, या ये बंदा टर्न लेके फिर दोबारा क्रॉस डाल देगा बॉक्स में। ये करेगा क्या? ये क्रिएटिविटी, ये माइंडसेट, ये कॉन्फिडेंस बॉल पे, व्हाट अ फकिंग प्लेयर टू हैव। बस बर्नार्डो सिल्वा ने अपना काम किया, ठीक है, कटबैक करके अंदर आया, अंदर आके स्पेस क्रिएट किया, शूटिंग, यस, डिफ्लेक्शन लगी, गोल हुआ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। उससे पहले 2 मिनट ओवरलैप करने की बजाय बिल्कुल टर्न लिया, बर्नार्डो सिल्वा टर्न लिया, राइट फुट पे बॉल लिया, राइट से लेफ्ट लिया, और बिल्कुल टॉप कॉर्नर में गेंद जा रही थी, हल्की सी स्विंग होगी, दैट वुड हैव बीन वन हैक ऑफ ए गोल। दैट रिमाइंडेड मी ऑफ मोहम्मद सलाह गोल एट एनफील्ड अगेंस्ट मैन सिटी लास्ट सीजन। याद करो, लेफ्ट राइट, वीक फुट से स्ट्रांग फुट से वीक फुट, टर्न करके वीक फुट से फिनिश कर ली। एडरसन को पता नहीं लगा, लैपोर्ट को पता नहीं चला। बर्नार्डो सिल्वा वही काम करने वाला था, इट्स जस्ट दैट वी कुडंट फिनिश। बस बर्नार्डो सिल्वा ने कट बैक किया, बॉल अंदर डाली, पहला गोल आया। दैट वाज द मोमेंट आई थॉट यस देयर इज अनदर कमबैक ऑन द कार्ड। बस उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद एर्लिंग हालांड हैपेंड, द वाइकिंग। भाई मशीन है बंदा, जो फिजिकलिटी है, जो पेस है ना, ही डिमांड्स द बॉल। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके अराउंड 2 डिफेंडर है, 3 डिफेंडर है। ही इज परफेक्टली फाइन कि उसके अराउंड 1 डिफेंडर है, अपोजिशन का 2 डिफेंडर है, 3 डिफेंडर है। ही इज दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज दैट कॉन्फिडेंस इन हिज ओन फिजिकलिटी, और वो फिजिकलिटी प्ले में ब्रिंग करता है।
वो फिजिकलिटी प्ले में ब्रिंग करता है, वो ही मेक्स डिफेंडर फील हिज प्रेजेंस, हिज ऑरा। इधर उधर बॉल रिसीव किया, ब्रिलियंट। फाइनली फिल फॉर्डन ने वो क्रॉस डाला बॉक्स में और एर्लिंग हैलांड पुट दैट इन, बूम। अब थर्ड गोल में क्या हुआ? थर्ड गोल में जो विनिंग गोल आया सिटी का, वो कैसे हुआ? एर्लिंग हैलांड राइट मैन एट द राइट टाइम, वहां पे स्टोन्स का फ्लिक आया, स्टोन्स शायद शूट कर रहा था, समहाउ फार पोस्ट पे एर्लिंग हैलांड था। दैट्स व्हाट स्ट्राइकर डू। मैंने पहले बोला था कि सिटी जैसी टीम में आपको एक डिसेंट स्ट्राइकर होना है। आपको मे बी एर्लिंग हालैंड के लिए ना एम्बाप्पे ये सब कैपेबिलिटी वाला स्ट्राइकर भी नहीं हो तो अभी आप चलेगा, बिकॉज आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप सही पोजीशन में, सही जगह में, राइट टाइम पे खड़े रहोगे ना, तो सिटी जैसी टीम में 38 मैच के प्रीमियर लीग सीजन में आप 10 से 12 टैप इन इजीली कर दोगे। सो इट वाज ब्रिलियंट सिंपल टैप इन फॉर एर्लिंग हालैंड एंड दो हैट्रिक गोल था एर्लिंग हालैंड का। That was pure striker gold. That was orgasmic, man. Orgasmic. To make running from the behind. ये कितनी भयंकर चीज है भाई। एक तो सिटी के अगेंस्ट अपोजिशन की टीमें बिल्कुल लो ब्लॉक बना के बैठ जाती हैं, और जब अपोजिशन की टीम सिटी को काउंटर पे हट करती है ना, तब ये होता है कि सिटी ने गलती से अगर वो ट्रांजिशन में बॉल छीन लिया ना दूसरी टीम से, फिर सिटी का काउंटर स्टार्ट होगा। और ये चेतावनी सभी टीम के लिए, जब सिटी का काउंटर स्टार्ट होगा ना, तो वहां पे एक बिस्ट होगा, वहां पे एक वाइकिंग होगा, वहां पे एक एर्लिंग हालैंड नामक एक प्लेयर होगा, और एर्लिंग हालैंड जो आपके साथ करेगा ना, वहां मैटर नहीं करता। मैंने बोला आपके 2 डिफेंडर फिर भी वहां पे होंगे, काउंटर के लिए 2 डिफेंडर आपने पीछे खड़ाए होंगे, आपके सेंटर बैक, लेकिन एर्लिंग हालैंड उनके पीछे से, उनकी साइड से जो रन इन फ्रॉम द बिहाइंड करेगा, इट डजंट मैटर आप उसके सामने आ जाओ, ही विल मेक हिज फिजिकल प्रेजेंस इनटू द प्ले। वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस आपको फील कराएगा, आप ऑन द फ्लोर गिर जाओगे। एर्लिंग हालैंड बॉल रिसीव करेगा, फर्स्ट टच कितना शार्प, कितना जबरदस्त। उसने अपना फर्स्ट टच, तीसरे गोल के लिए हालैंड ने अपना फर्स्ट टच कितना शानदार रखा, एट द सेम टाइम अपनी फिजिकलिटी से उसने डिफेंडर को नीचे गिरा दिया, ऐसे नहीं कोई फॉल किया, प्रेजेंस से गिरा दिया, और बूम माइन, इट्स अ सुपर फिनिश, लेफ्ट फुट स्ट्राइक। ये भाई मैं क्या बोलूं भाई, मेरे लिए तो ऑर्गेजिंग मूवमेंट था। और एर्लिंग हालैंड, वो मैच का 17वां मिनट था जब सिटी का 4th गोल आया, एर्लिंग हालैंड की हैट्रिक आई। दैट मीन 70 मिनट से 2 सेंटर बैक, जनरली यू फील दैट टायर्डनेस अराउंड यू। आप कोई भी प्लेयर हो, आप हल्के फुल्के टायर्ड फील करते हो, लेकिन एर्लिंग हालैंड टायर्ड फील नहीं कर रहा था। उसने दोनों डिफेंडर को बिल्कुल बुली कर दिया, उनके टाइट स्पेस से भी अपना रन टाइम कर लिया, स्पेस क्रिएट कर लिया, फिनिश सुपर। आई मीन जियो मैन सिटी ने परफॉर्मेंस दिया, जो कम बैक किया, दैट्स द साइन ऑफ चैंपियन। वी सॉ इट अगेंस्ट न्यूकासल, समहाउ सिटी कुडंट क्लोज द गेम अगेंस्ट न्यूकासल। वो विनर सिटी के लिए नहीं आया, 20 मिनट 25 मिनट वहां भी थे सिटी के पास, 65 मिनट के बाद 25 मिनट थे, लेकिन वहां पे सिटी के लिए विनर नहीं आया। यहाँ पे सिटी ने विनर स्कोर किया और एक और गोल स्कोर किया। जो पहले 50 मिनट तक 2 गोल की लीड लेके बैठा था, वही 70 मिनट तक वही पहले से आते आते 2 गोल सिटी से पीछे हो गया। अल्टीमेटली 4-2 एर्लिंग हालैंड की हैट्रिक, एंड एर्लिंग हालैंड के 6 गोल 4 मैच में, 6 गोल 1 असिस्ट। He was my captain in FPL. मैं सलाह के लिए नहीं गया था। I captained Haaland and I got the prize, man. I got the prize. Hat-trick, boom, wow. So City 4 मैच के बाद 10 पॉइंट, strong on the table, 2 पॉइंट ड्रॉप हुए हैं, but it's a long race. It's a long race. Erling Haaland is gonna be there for the Golden Boot race. I expect Erling Haaland to score at least फिटनेस रहे, बिकॉज लास्ट सीजन फिटनेस कंसर्न था एर्लिंग हालैंड का। अगर एर्लिंग हालैंड 38 में से 30-35 मैच भी सिटी के लिए खेल जाता है, आई कैन सी हिम इजीली स्कोरिंग 25+ प्रीमियर लीग गोल। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिटी के लिए अच्छा मैच रहा, ग्रेट कमबैक रही, बट डिफेंसिवली मुझे सिटी के लिए काफी प्रॉब्लम दिख रही है। काइल वॉकर जो इनवर्ड पेप गार्डियोला इतना जिद्दी मैनेजर है ना यार, पेप गार्डियोला के अंदर इतनी जिद है, इतनी आग है ना, वो अपने आइडिया को जैसे तैसे भी करके सक्सेसफुल बनाना चाहता है, जस्टिफाई कराना चाहता है। वी सॉ काइल वॉकर इनवर्ड खेला वेस्ट हैम के अगेंस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज वेस्ट हैम का एंटोनियो मिचेल सेंट्रली था, वो सेंटर के रोल में था, उसको सेंटर बैक संभाल रहे थे। विंग्स पे कोई इतना थ्रेट नहीं था, ना लांजीनी का थ्रेट था, ना फॉर्नाल का थ्रेट था, ना आपका बेनरामा का थ्रेट था। तो वेस्ट हैम को बिल्कुल डिक्टेट कर दिया सिटी ने इनवर्ड फुल बैक खिला के। जो काइल वॉकर जो इनवर्ड आ रहा है ना, और काइल वॉकर जो मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है, इनसाइड खेल रहा है ना, इसका एक एडवांटेज तो बड़ा सिंपल है, बड़ा जीनियस मूव है कि आपको अपोजिशन की मिडफील्ड को आप 8 नंबर कर देते हो, एक अपना फुल बैक को मिडफील्ड में डाल के एक पासिंग ऑप्शन और बढ़ा देते हो अपने लिए, और वो स्पेस क्रिएट कर देते हो डी ब्रुयने और गुंडोगान के लिए, बिकॉज दूसरे की मिडफील्ड को काइल वॉकर को भी संभालना पड़ेगा। बेसिकली आप सेंट्रली जो अपोजिशन जो सिट बैक करती है ना, उसके ओवरलोड को आप कट करते हो अपना फुल बैक इनवर्ड लेके। लेकिन जब सेंट मैक्सिमम जैसा बंदा लेफ्ट विंग पे वाइड रहेगा, उसने तो पूरा एक्सपोज कर दिया, उसने तो बिल्कुल आउट पोजीशन कर दिया काइल वॉकर को।
सिमिलरली यही चीज कल कुछ कुछ हद तक हमें दिखी। आल्दो ज़हा नहीं था क्रिस्टल पैलेस के पास, ना क्रिस्टल पैलेस के पास सेंट मैक्सिमम जैसा कोई बंदा था जिसका स्पेस थी वो ड्रिबल करके बिल्कुल भाग जाए और काइल वॉकर बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन हो जाए, वो चीज नहीं थी। लेकिन स्टिल इज वेरी ट्रिकी बिकॉज हमारा डिफेंस बहुत वल्नरेबल लगता है। अपोजिशन जब काउंटर करने जाती है तो ऐसा लग रहा है बॉल रिकवरी ट्रैक बैक कौन करेगा। काइल वॉकर मिडफील्ड में रहता है, कोई विंग्स पे इतनी विड्थ मिल जाती है कि अपोजिशन के विंगर आके रन कर जाते हैं। इट्स लाइक अ फ्री रन, बिल्कुल फ्री रन मिल जाता है और वहीं से काउंटर स्टार्ट हो जाता है, वहीं से सारा चुत्सपा स्टार्ट हो जाता है। जो क्रिस्टल पैलेस का जो सेकंड गोल था वो यही चुत्सपा से स्टार्ट हुआ। काइल वॉकर का पास को बिल्कुल मिसप्लेस को बस बूम काउंटर स्टार्ट हो गया और आपके बिल्कुल सेंटर बैक सेंट्रली रहते हैं, हाई लाइन के साथ सेंट्रली रहेंगे ना आपके सेंटर बैक। जब आपका फुल बैक भी ड्रॉप मिडफील्ड में कर रहा है तो दैट कैंसेलो तो वैसे भी वाइड ऑन द विंग है, कभी मिडफील्ड के साथ लिंकअप कर रहा है, कभी वाइड ऑन द विंग्स जाके फोर्टन के साथ ओवरलैप कर रहा है। कैंसेलो तो वैसे भी इतना हाई लाइन खेलता है, तो भाई इतना विंग्स में इतना ज्यादा एरिया हो जाता है ना पोजीशन के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये पेप गार्डियोला को सोचना पड़ेगा कि इनवर्ड वाली स्ट्रेटजी कब तक चलेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली, ठीक है। बट सिटी आर डूइंग वेल। अब बात करता हूं चेल्सी की। चेल्सी का मैच था लेस्टर से। चेल्सी ने एक ऐसी फॉर्मेशन खिलाई जो मैं चेल्सी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फोर एट द बैक, 2 फुल बैक 2 सेंटर बैक, नो 3 सेंटर बैक एट द बैक, 3 एट द बैक वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल ड्रॉप हुई इस मैच में। और आपका सिल्वा की पेयरिंग हुई चलाबा के साथ। ऑफकोर्स फोफाना की 75 मिलियन पाउंड में डील हो चुकी है। फोफाना और कुलीबैली आपके 2 प्रेफर्ड सेंटर बैक होंगे। दैट मीन चेल्सी बहुत जल्दी 4-3-3 पे 4-3-2-1 या 4-3-1-2 जो मर्जी होगा, 4 एट द बैक चेल्सी खेलने वाला है। मैंने बहुत पहले बोला था, मैंने ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट होने से पहले बोला कि ऑफकोर्स जब आप एके प्लेयर्स नेथन एके से लिंक हो रहे थे सेंटर बैक से, जब आप जूल कुंडे सेंटर बैक से लिंक हो रहे थे, जब आप मथियास डी लिगट सेंटर बैक से लिंक हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था आपने कुलीबेली पहले ला लिया, आप एक और सेंटर बैक चाहते हो जो कुलीबेली के साथ पार्टनरशिप करे। उसके लिए आपने 3 टारगेट तीनों टारगेट आप ले नहीं पाए, एके डी लिगट कुंडे। आपका चौथा टारगेट फोफाना आएगा तो क्या होगा? कुलीबेली फोफाना की पेयरिंग होगी, थियागो सिल्वा बैकअप रहेगा और राइट विंग पे आपका जेम्स रहेगा, लेफ्ट पे कुकुरेया रहेगा। फिर विंग बैक वाला सिस्टम खत्म, फुल बैक वाला सिस्टम स्टार्ट। मिडफील्ड में आपका ऑफ कोर्स जॉर्जिनो इस मैच में गालागर का रेड कार्ड हो गया, वो बिल्कुल उसके इंटेंशन नहीं थे, बट दैट्स हाउ यू नीड टू टाइम योर टैकल, दैट्स हाउ वल्नरेबल दिस गेम इज। टैकल बिल्कुल मिस टाइम हुआ, पैर पे पैर रख दिया, रेड कार्ड, नो चांस। बट फ्यूचर क्या है? जॉर्जिनो है आपके पास, कांटे फिट होगा, कांटे जॉर्जिनो कोवाचिच के साथ रोटेट होगा, ये मिडफील्ड रहेगी। मेसन माउंट आपका अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में रहेगा। फिर आप फ्रंट की बात आती है तो रहीम स्टर्लिंग इज वेरी कैपेबल गाय टू प्ले ऑन द राइट विंग। सेंट्रली काई हावर्ट्स को आप कर सकते हो, और लेफ्ट विंग पे फिर वही दिक्कत है, आपको कुरेया को आप विंग बैक खिलाओगे, क्या करोगे? या पुलिसिक को खिलाओगे, लेफ्ट विंग का प्रॉब्लम, या फिर आप स्टर्लिंग को लेफ्ट खिलाओगे तो राइट विंग पे कौन होगा? राइट विंग पे इसीलिए चेल्सी का टारगेट था रफीनिया, इसलिए रफीनिया के साथ लीड्स के साथ चेल्सी का एग्रीमेंट हो चुका था। बट दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट मोस्ट लाइकली 4 एट द बैक पे ट्यूकल स्विच करने वाला है। चेल्सी का क्या हुआ? रेड कार्ड हुआ, वेरी डिफिकल्ट। लेस्टर सिटी को इस गेम से 1 पॉइंट जरूर निकालना चाहिए था, और जो लास्ट में शॉट लगा वो बिल्कुल इनसाइड ऑफ द पोल लगा। दैट कुड हैव इजीली बीन द गोल। हो जाता है, बहुत बार होता है, लेकिन नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है ब्रेंडन रोजर पहला मैनेजर बनने वाला है। यस, स्कॉट पार्कर एक और मैनेजर है, ब्रेंडन रोजर है, स्टीवन जेरार्ड है और एवर्टन का फ्रैंक लैम्पार्ड है। ये 4 मैनेजर बिल्कुल रेड जोन में जा चुके हैं। आई कैन सी ये 4 मैनेजर आपकी रेड जोन में, और ब्रेंडन रोजर को मैं सैक होते हुए देख रहा हूं। अगर जैसे ब्रेंडन रोजर का ये अगस्त गया, 4 मैच हो गए, अगस्त फॉर प्रीमियर लीग इज डन। 4 मैच में जो परफॉर्मेंस लेस्टर ने दी, अगर यही ऐसा ही सितंबर ब्रेंडन रोजर का जाता है ना लेस्टर के लिए, तो आई कैन सी हिम गेटिंग सैक्ड बाय द एंड ऑफ सितंबर। He need to turn things around। और मैं लेस्टर का समझ सकता हूं भाई, लेस्टर सिटी ने क्या किया इस सीजन। लेस्टर सिटी एकमात्र ऐसा क्लब है ना कि प्रीमियर लीग में, डिवीजन 2, स्काई बेड चैंपियनशिप, डिवीजन 3 इंग्लिश फुटबॉल में एकमात्र ऐसा क्लब है लेस्टर सिटी जिसने इस समर एक भी नई साइनिंग नहीं की है। दैट्स बिग ब्लो। आई डोंट नो क्या स्ट्रेटजी है, लेस्टर क्या करना चाह रहा है, कितना ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, क्यों उनका ऑनर स्पेंड नहीं कर पा रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। लेस्टर सिटी ने एक भी नई साइनिंग नहीं की है। गुड थिंग इज दैट कि जेमी वार्डी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर चुका है। जेमी वार्डी उनका लेजेंड है, ही एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स बिग प्लस। और सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? वेस्ले फोफाना इज यंग प्रोस्पेक्ट,
यंग फ्रेंच सेंटर बैक 21 साल का, आपका ब्राइट प्रोस्पेक्ट, वो आपको छोड़ के चेल्सी जा रहा है। यस, आपको पैसा मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता चेल्सी लेस्टर सिटी के अभी इस विंडो में पैसा वो काम आने वाला है। 2 दिन है, कोई टारगेट नहीं है लेस्टर के माइंड में, किसी टारगेट से लेस्टर सिटी लिंक नहीं है। बेसिकली अभी स्पेंड करके पैनिक बाय करके कोई फायदा नहीं है। मे बी वर्ल्ड कप के बाद विंटर विंडो में लेस्टर अपने आप को स्ट्रेंथन करने का सोचे, बट लेस्टर आर इन ट्रबल, लेस्टर नीड टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। ठीक है, अब चेल्सी की बात करता हूं। ये गेम चेल्सी के लिए टेलर मेड थी फॉर ए गाय लाइक स्टर्लिंग, बिकॉज 11 वर्सेस 10 एक मैन के एडवांटेज था लेस्टर गेंद को और अटैक कर रहा था। लेस्टर रिलेटिवली हैड मोर पोजेशन देन चेल्सी। इसका मतलब था कि चेल्सी को स्पेस मिल रहे थे, जब चेल्सी अटैक कर रहा था चेल्सी को स्पेस मिल रहे थे। और सबसे डेंजरस प्लेयर स्टर्लिंग कब होता है? सिटी जैसी टीम में जब सिटी दूसरी टीम को पुश करते हैं तो सिटी के अपोनेंट लो ब्लॉक डिफेंस करते हैं, स्पेसिस को बिल्कुल बंद कर देते हैं, और स्टर्लिंग जैसे प्लेयर के लिए वहां दिक्कत हो जाती है। स्टर्लिंग इंग्लैंड में क्यों शाइन करता है? बिकॉज इंग्लैंड के जिस टाइप से खेलता है, जो टैक्टिक्स है, इंग्लैंड को स्पेसेस मिलते हैं काउंटर पे, दे गेट स्पेसेस, दे गेट्स टाइम। और स्टर्लिंग को इस चेल्सी वाले गेम में बिकॉज ऑफ चेल्सी वर मैन डाउन, चेल्सी जब काउंटर कर रहा था चेल्सी को स्पेस मिल रहे थे और स्टर्लिंग ने वो स्पेस एक्सप्लॉइट किया। पेस है, ड्रिबल है, जहां स्पेस होते हैं वहां स्पेस स्टर्लिंग लिथल हो जाता है और स्टर्लिंग ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को जिताया। ब्रिलियंट। अब चेल्सी करना क्या चाह रहा है? चेल्सी को गौर से देखो, चेल्सी करना क्या चाह रहा है। चेल्सी ने कुकुरे साइन किया 65 मिलियन पाउंड में। सिटी के पास चैंपियन मैन सिटी, ऑयल क्लब, पैसे वाला क्लब। सिटी लेफ्ट बैक जिनचेंको जब सिटी से गया, सिटी 40 मिलियन से ऊपर बिड नहीं कर पाया कुकुरे को। सिटी कांट अफोर्ड हिम, डिस्पाइट सिटी को एक लेफ्ट बैक डेस्परेटली चाहिए था। लेकिन चेल्सी ने क्या किया? चेल्सी ने वही कुकुरे 65 में खरीदा। चेल्सी रफीनिया को लाने के लिए लीड्स के साथ एग्रीमेंट कर चुका था। चेल्सी डी लीग्ड को लाना चाहता था। चेल्सी कुंडे के साथ लिंक्ड था। चेल्सी नेथन एके के पास लिंक्ड था। अब वेस्ले फोफाना 75 मिलियन पाउंड में लाया। अगर मैं स्टर्लिंग की फीस मिला दूं, वेस्ले फोफाना की फीस मिला दूं, कुकुरेया की फीस मिला दूं, तो चेल्सी 240 डैम मिलियन इस ट्रांसफर विंडो खर्च कर चुका है टॉड बॉयली। अब एंथोनी गॉर्डन है 60 मिलियन, एवर्टन के साथ फी एग्री हो चुकी है। आई डोंट नो ये मूव होगा कि नहीं होगा। 240 मिलियन स्पेंड कर चुका है चेल्सी इस विंडो में, मोस्ट बाय प्रीमियर लीग क्लब। इसका मतलब क्या है? इसका बिल्कुल सिंपल है। चेल्सी की क्या इंटेंशन है? चेल्सी की इंटेंशन ये नहीं कि हमने प्रीमियर लीग टॉप 4 आना है। थॉमस ट्यूकल की ये इंटेंशन नहीं है कि 240 मिलियन इस समर में साइन करके सिर्फ टॉप 4 आना है। चेल्सी की इंटेंशन है हमने टाइटल के लिए कंपीट करना है, सिटी और पूल को पुश करना। सिटी पूल को पुश कैसे होगा? सिटी और पूल को टीम को पुश करने के लिए बेंच स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और क्वालिटी प्लेयर लाने पड़ेंगे। इसलिए आप कुंडे ला रहे थे, इसलिए आप फोफाना लेके आए, इसलिए आप स्टर्लिंग लेके आए, इसलिए आप ब्राइटन का प्लेयर ऑफ द सीजन मार्क कुकुरे लेके आए। वेरी सिंपल है भाई। टॉड बॉयली का इंटेंशन बिल्कुल सिंपल है। इस बात को समझो, टॉड बॉयली क्या करना चाह रहा है। 240 मिलियन स्पेंड कर दिया इस समर में आते ही। उसका इंटेंशन बिल्कुल सिंपल है। चेल्सी वांट्स टू compete फॉर टाइटल, बट इट्स डिफरेंट स्टोरी। मैं चेल्सी को टाइटल के लिए कंपीट करते हुए नहीं देख रहा हूं। मैं चेल्सी को सिटी लिवरपूल को 38 मैच आते आते पुश करते हुए नहीं देख रहा हूं, सिंपली बिकॉज चेल्सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अप फ्रंट। काई हावर्ट्ज है, स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग 15 गोल आपको दे देगा, काई हावर्ट्ज क्या 15 गोल देगा? प्रीमियर लीग के 38 मैच चाहते हैं। मुझे बहुत सीरियसली डाउट है इस फैक्ट पे। तो ये जो प्लेयर है फ्रंट, ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट चेल्सी के लिए गोल स्कोर करके देगा, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। और चेल्सी ऑबामेयांग के साथ लिंक है, स्ट्राइकर चाहिए, कोई चाहिए आप फ्रंट जो आपके लिए गोल निकाल के दे, ताकि फिर आप 4-3-3 पे इजिली स्विच कर सकते हो। स्टर्लिंग आपका राइट पे आएगा, लेफ्ट पे आपका हाइवर्ट्स आराम से खेल सकता है, सेंट्रली ऑबामेयांग खेल सकता है, और स्टर्लिंग जरूरत पड़ने पे लेफ्ट भी खेल सकता है। ही इज दैट फ्लेक्सिबल। वो सिटी पे हमने देखा है। बट चेल्सी को ये फॉरवर्ड की जो प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंटली कौन गोल निकाल के देंगे? शायद ऑबामेयांग से डील होगी, आई सिंपली डोंट नो। इंटरेस्ट कूल डाउन हो गया इस वीक में। बट चेल्सी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहने वाला है इस सीजन, अप फ्रंट, लैक ऑफ गोल्स।